उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली हैं। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें, कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की, और ये नतीजा आपके सामने है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है, और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड, वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलोर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की, वो आपके सामने है। कैसे
मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। आपके सवाल। सर 2 सवाल। एक तो जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, आपको लगता है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं जनता ने इस पर भी अपना एक जनादेश दिया है? लगातार जनता संदेश दे रही है। जनता जीतने वाले को भी संदेश देती है, जनता हारने वाले को भी संदेश देती है। अब आपके ऊपर है कि आप वो संदेश स्वीकारते हैं विनम्रता से या नहीं स्वीकारते। हमने 2014 का संदेश भी स्वीकारा, 2019 का भी स्वीकारा, 2024 का भी स्वीकारा। ये उपचुनावों का भी हम संदेश स्वीकार रहे हैं, उससे सीख ले रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी कुछ सीख लेंगे? लगातार उनकी राजनीति को अब ठुकराया जा रहा है, नकारा जा रहा है। अब उनके हाथ में, वो लें तो लें, ना ले तो आने वाले चुनाव में और मालूम पड़ जाएगा। और सर एक सवाल और है, आपके संगठन महासचिव, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश हुई है, उनको एप्पल की तरफ से ये सूचना दी गई है। ये कितना गंभीर मामला है सर, और इसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? ये वेणुगोपाल जी के साथ पहली बार नहीं हो रहा, उनके साथ ये पहले भी करने की कोशिश की और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी के भी फोन पे एक बार आपको मालूम है हुआ था। हमारे कई नेताओं के फोन इस तरह से हैक करने की कोशिश की और एप्पल की तरफ से अधिकृत चेतावनी आई थी। अक्टूबर पिछले साल मेरे फोन पर भी। ये लगातार हम सबके साथ करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करते रहिए। आप 2024 में आपको मालूम पड़ गया, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता देख रही है और भगवान देख रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सर आप, हाँ माइक। हेलो। हाँ, सर एक सवाल है उपचुनाव से जुड़ा हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे, विधानसभा के बहुत सीटें खाली हैं और राजस्थान में भी होने वाले हैं। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में तो बीजेपी की बड़ी हार हुई है, जहां से उम्मीदें नहीं थी उनको। तो वहां कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? और राजस्थान में भी, यूपी के लिए स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा कि क्योंकि वहाँ आप समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में हैं, तो कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं सीटों के मामले में? कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ सकती है वहाँ? अभी चुनाव घोषित हुए नहीं हैं, अभी बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कौन किस सीट पे लड़ेगा वो तय होगा, सब आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद इस निष्कर्ष पर
तमाम पार्टियां पहुंचेंगी कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ रही है, तब फिर चर्चा करेंगे। सर, दूसरा सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करते, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ महिलाओं की आड़ में शरीयत की तौहीन होती है। इससे भारत का मुसलमान चिंतित है। मुझे लगता नहीं है कि ये मुद्दा है आज। इस मुद्दे पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, फिर जरूर किसी और दिन इस पे पूरा स्टडी करके गंभीरता से फिर चर्चा करेंगे। माइक दीजिए इन्हें। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सर एलजी के पावर्स को बढ़ाया गया है, गवर्नर के पावर्स को बढ़ाया गया है, उसको कैसे देख रहे हैं सर? उसको लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधी सीधी बात है, मांग क्या थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या मांग थी, विपक्ष की क्या मांग थी? मांग थी कि पूर्ण राज्य का जो उनका दर्जा था, जो छीन लिया गया, गलत तरीके से छीन लिया गया, उसको फिर से स्थापित किया जाए। उस मांग को पूरा करने के स्थान पर उल्टा एलजी के पावर्स बढ़ा दिए, उनकी ताकतें बढ़ा दी, एक दिल्ली मॉडल ले आए वहां भी, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, उनकी ताकतें सरकार बनने से पहले ही छीन ली गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये स्पष्ट निकलता है कि भाजपा को खुद जीतने की तो कोई उम्मीद है नहीं। पहले ही उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया कि साहब हम तो नहीं जीत रहे, अब जो जीतेगा उसको काम नहीं करने देंगे। ये बात इस एलजी और उस एलजी की नहीं है, बात है कि ये जिस एलजी की हम बात कर रहे हैं, इस पर भी एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये एलजी के खिलाफ बहुत आरोप लगे हुए हैं, संदेहों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उसका जवाब नहीं मिल रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। आखिर क्या बात है कि आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे? आखिर क्या बात है कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार जो चुनी जाएगी, चुनने से पहले ही उसकी आप अधिकार छीन रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग्स में आप एलजी का दखल पूरा रखेंगे और चुने हुए मुख्यमंत्री का उसमें कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। इन सब बातों का जवाब कल ही 2 नोटिफिकेशंस निकली, एक था संविधान हत्या दिवस और दूसरी में संविधान की हत्या कर दी। पवन जी, पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश आपके गठबंधन सबसे अधिक सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बगावत वहां से उठने शुरू हो गए हैं। बदलापुर से भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा, उन्होंने कहा केंद्र दखल दे, यूपी की हालत खराब है, अन्यथा 2027 में पार्टी चुनाव जीत नहीं पाएगी। वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जिनको बोल रहे हैं उनको सलाह लेने की आदत है नहीं। उन्होंने तो सरेआम कह दिया था, नड्डा जी के थ्रू कहलवाया था। नड्डा जी खुद तो बोलते नहीं है, कहा जाता है तभी बोलते हैं कि आरएसएस की भी जरूरत नहीं, अब हम आरएसएस से बड़े हो गए। तो जो लोग आरएसएस से बड़े हो गए, आरएसएस की सलाह नहीं लेते, किसी की सलाह नहीं लेते, वो मिश्रा जी की सलाह थोड़ा ही ले लेंगे। उनको लगता है वो जो करते हैं ठीक करते हैं। सर, जो उन्होंने कहा 2027, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगातार अब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हार का सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार आपको हारती हुई दिखेगी। सर, ये जो बाइपोल रिजल्ट पर आपने बात कही, टीएमसी की तरफ से कुणाल घोष ने कहा है कि यह रिजल्ट जो है वो केंद्र में मोदी सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इंडिया अलायंस जल्द केंद्र में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और टीएमसी का उसमें सिग्निफिकेंट रोल होगा। कांग्रेस भी क्या यही मानती है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती केंद्र में शुरू हो गई है? आप लोग अगर बहुत लंबी छुट्टी पे जाने की सोच रहे हैं तो मत करिएगा, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। अब इशारा है तो मत जाइएगा छुट्टी पर, कुछ महीनों बाद चले जाइएगा, उसमें क्या हो गया? मतलब कांग्रेस ये मान रही है कि 2 महीने में कुछ बड़ी घटनाक्रम, राजनीतिक उलटफेर हो सकती है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, अगर कोई शादी करने वाला हो, छुट्टी पे जाने वाला हो, हनीमून पे जाने वाला हो, तो अभी रुक जाइएगा। धन्यवाद। मेरा सवाल खासतौर पर उन नेताओं के लिए है और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ
कई साल पहले या कुछ दिनों पहले तक हम सुनते रहे कि अंतरात्मा की आवाज पे ऐसा किया, तो चाहे वो शीतल अंगुराल हो जलंधर वेस्ट से या फिर मुकुटमणि अधिकारी जो रानाघाट दक्षिण से लड़े, ऐसे दल बदल करने वाले नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, हमने पिछली साल भी देखा कि सितंबर महीने में जब 6 राज्यों के 7 उपचुनाव हुए थे जिसमें घोसी की सीट थी और धूपगढ़ी की सीट थी, उसमें भी नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं गए। देखिए, जिस तरह की जोड़-तोड़ की राजनीति पिछले 10 साल के इस दौर में हमने देखी है, इससे पहले बहुत कम ऐसी देखने को मिली। और इस राजनीति को लोग शायद अब नकार रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। संदेश लेने वाला अगर संदेश ले ले तो शायद इस तरह की जोड़-तोड़ की राजनीति नहीं होगी। महाराष्ट्र में आपने देखा कैसे एक सरकार को गिराया गया, डिस्टेबलाइज किया गया, एजेंसियों का सहारा लेके किया गया, लोकसभा में उसका जवाब मिला, विधानसभा में और मजबूती से जवाब मिलने वाला है। तो ये जवाब लेने वाले को समझना है कि इस तरह की राजनीति पे अब विराम लगना चाहिए। माइक दीजिए। So Mamata Banerjee has announced that she will be moving a resolution against the Nyaya Samhita bill and also against NEET in the next session of the West Bengal Legislative Assembly. Where do you think Congress stands on this? Well, we've been very clear about the Nyaya Samhita bill also, act also, because that act was passed in a hurry. That bill was passed in a hurry after removing all the members of the opposition out of the parliament. There was no comprehensive discussion on this bill, on the passage of this bill. And this bill has several problem areas which we as opposition parties have discussed amongst ourselves, and we are together in opposing this act. On NEET, Mr. Rahul Gandhi held a press conference. We've spoken about it at length. And again, there are a lot of anomalies in the way these exams are conducted. There are major question marks on the integrity of NTA, the officers working there. All those questions have not yet been answered, and there has to be a comprehensive review of the way these exams are being conducted. Thank you. On giving more powers to the LJ, Jammu and Kashmir government has said that it took the decision as per the constitution of the country, of the land over here, and it also said that Jammu and Kashmir is the most sensitive place. We have been able to tackle terrorism there, but there are still few places like South Kashmir where tensions are still prevailing. That's why this decision has been taken. So how do you look at it? What has law and order problem which is ongoing, which they haven't been able to solve, got to do with the LG getting powers to transfer and post officers? Right now the LG is in any case doing it. So you don't trust the government which will take charge whenever the elections happen? You already passed a no confidence motion against an elected government which is yet to be elected. What kind of a no confidence is this, and who is Mr. Narendra Modi to pass a no confidence motion even before a government is formed, even before the elections are held? So if the people's will gives a role to a government or a political party to form the government, how can Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah sitting in Delhi lord over Jammu and Kashmir and disrespect the people's will? अभी पूछ लीजिए, 1-on-1 नहीं कर पाऊंगा। मेरा सवाल है कि उस तरह से चीज की चर्चा हो रही है। आपकी इंडिया गठबंधन ने 2 सीटें गंवाई हैं, एक बिहार से रुपौली और दूसरा मध्य प्रदेश से अमरवाड़ा। अमरवाड़ा कहा जाता है कमलनाथ का गढ़ है, वहीं रुपौली भी कई चर्चाएं थी उसको लेकर के, पप्पू यादव को लेकर के, लेकिन दोनों सीटें आपने गंवाई हैं। कहाँ चूक हो गई है सर? अमरवाड़ा के बारे में मैंने आपको पूरा अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि किस तरह से आज गिनती के वक्त भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए, कैसे गिनती करने वाले अधिकारी लंच ब्रेक करके गिनती रोक के गए। बड़ा विरोध हमारे वर्कर्स ने किया, हमारे नेताओं ने किया वहाँ। रही बात बिहार की सीट की, वहाँ इंडिपेंडेंट जीता है, वहाँ न हम जीते न वो जीते, कोई और ही जीत गया, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद।